बार बार कहेंगे हम जांच करवा रहे हैं जी, हम जांच करवा रहे हैं जी, लेकिन जांच में जाएंगे नहीं जी। तो जांच होगा कैसे? जो चोरी किया है वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं किया। खूब चिल्लाएगा, जितना दम भर चिल्लाएगा, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मुझे झूठा आरोप लगाया जा रहा, मैंने चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। उस समय आपको 5 राज्यों के चुनाव थे। मतलब इस देश में तो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त चुनाव तो रहता ही है। जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा तब कहेंगे कि हरियाणा में चुनाव है जी, हमें हरियाणा की चिंता है, हमारी सरकार हरियाणा में बन जाएगी इसलिए ये लोग हमें नोटिस दे रहे हैं, हमें प्रचार करने नहीं देना। जब हरियाणा का चुनाव खत्म हो जाएगा तब कहेंगे अजी दिल्ली का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, हमें चुनाव प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। कब तक ये चूहा बिल्ली का खेल कब तक आप खेलेंगे? जेल से कैसे सरकार चल जाएगी? मतलब जनता को इतना ये लोग बेवकूफ़ समझते, इतना बेवकूफ़ समझते जिसकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर। जी हाँ, ये दोनों ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको लगातार परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के तरफ से लगातार इनको नोटिस जारी किया जा रहा है कि आप जांच में सहयोग करिए, आप पूछताछ के लिए आइए और जांच में सहयोग करिए। दोनों पे 2 प्रकार के मामले हैं। मैं पहले अरविंद केजरीवाल की बात कर लेता हूँ। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम है और अरविंद केजरीवाल को इस हैसियत से पूछताछ के लिए ईडी बार बार बुला रही है। तो सबसे पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल को बार बार लगातार ईडी के द्वारा समन जारी किया जा रहा है आए और पूछताछ, इनसे पूछताछ हो पाए। ये तीसरा नोटिस था आज अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी इस नोटिस को नकारते हुए समन के लिए नहीं गए। हर किसी को ये उम्मीद था कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। सुबह सुबह दिल्ली में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी, चाहे अरविंद केजरीवाल के आवास पे हो या फिर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास हो। सुरक्षा का चाक चौबंद था कि मुख्यमंत्री आज परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के पास पेश होंगे। लेकिन जो जो दिन ढलते गया खबर निकलकर सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये नोटिस जो बार बार हमें दिया जा रहा है, ये ईडी के तरफ से नोटिस नहीं दिया जा रहा है, ये नोटिस भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमें नोटिस दिया जा रहा है। अगर ये ईडी का नोटिस होता तो मैं पूछताछ के लिए जाता और मैं वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं जांच में सहयोग करना चाहता हूँ, मैं ईडी के किसी भी जांच में बाधा नहीं देना चाहता हूँ, मैं सहयोग करना चाहता हूँ। उसके बाद दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी मारलेना, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहती हैं कि ये जो आज जो पूरा मामला था, ये ईडी के तरफ से नोटिस नहीं दिया जा रहा है, ये नोटिस भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दिया जा रहा है। पहला नोटिस जब आया अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल सुबह सुबह अपनी फ्लाइट पकड़ के सीधा जब अपने आवास से अरविंद केजरीवाल निकले तो हर किसी को लगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ, वो सीधा चुनावी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी को एक पत्र लिखते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने पार्टी का सबसे बड़ा नेता हैं और हमें चुनाव प्रचार के लिए जाना है। उस वक्त 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे। 5 राज्यों में 3 राज्यों में ऐसा हुआ आम आदमी पार्टी का हाल, जब रिजल्ट आया आम आदमी पार्टी के तमाम कैंडिडेटों का जमानत जब्त हो गया। ये स्थिति थी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल ने ईडी को नोटिस करके कहा कि हम जांच के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमें चुनाव प्रचार के लिए जाना है, हम अपने पार्टी के बड़े नेता हैं, संयोजक हैं। फिर दूसरा नोटिस जारी किया गया अरविंद केजरीवाल को दिसंबर में। जब दूसरा नोटिस आया तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, हम योग शिविर में जा रहे हैं, हम योग करें। फिर तीसरा नोटिस आज का नोटिस था, 3 जनवरी को नोटिस जारी किया गया ईडी के सामने पेश होने के लिए पूछताछ के लिए। आज भी अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा इस बात को नकार देते हैं, नहीं गए। उनका कहना है
कि ये भाजपा का नोटिस है इसलिए हम नहीं गए। यही काम हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है। हेमंत सोरेन को 5 बार ईडी के तरफ से नोटिस किया गया, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं? और सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि ईडी के तरफ से किसी भी नेता को नोटिस नहीं जा रहा, ये नोटिस भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईडी इस देश का जांच एजेंसी है। आप कहते हैं एक तरफ कि शराब घोटाला है ही नहीं, शराब घोटाला हुआ ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। आपने कुछ नहीं किया, दिल्ली की जनता भी जान रही है आपने कुछ नहीं किया, हर कोई समझ रहा है आपने कुछ नहीं, तो जाना चाहिए ना आपको, फिर जा क्यों नहीं रहे? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई घोटाला नहीं किया, अगर आप घोटाला नहीं किए तो आपको जाना चाहिए, तो फिर आप जाने से कतरा क्यों रहे हैं अरविंद केजरीवाल? यही अरविंद केजरीवाल कि जब सरकार बनी थी, जब सरकार में यही थी जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी दिल्ली की, उस समय अरविंद केजरीवाल इतना मोटा फाइल लेके दिल्ली के जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में बैठा करते थे और कहा करते थे कि दिल्ली से में भ्रष्टाचार को खत्म करना, करप्शन मुक्त करना है। क्या यही करप्शन मुक्त दिल्ली है जो आप आज जांच के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है? आप करप्शन हटाने की बात करते थे। अरविंद केजरीवाल ने जितना दब सत्ता में आने से पहले जितने वादे अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया, एक भी वादे पे अरविंद केजरीवाल ने खड़ा उतरने का काम नहीं किया। अभी से कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग में भी घोटाला हुआ दिल्ली में, जो अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य मॉडल का ढिढोरा पूरे देश में घूम घूम के पीटने का काम करते हैं, वही स्वास्थ्य विभाग में अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया, फर्जी दवाई देने का काम किया जनता को। मोहल्ला क्लिनिक की बात होती थी अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया का नाम आता था शिक्षा विभाग में। सत्येंद्र जैन का क्या हाल हुआ आपने देख लिया। शिक्षा विभाग का भी कुछ दिन में हो जाएगा, जैसा जो आना होगा वो आ जाएगा। हर काम इन्होंने तो अन्ना हजारे तक को धोखा दे दिया। ये इतने बड़े चालू इंसान है। अरविंद केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया, अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को धोखा दिया। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल ने जिनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है अरविंद केजरीवाल की। अब क्या कह रहे हैं? सौरभ भारद्वाज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 2024 का चुनाव है, सारा राजनीतिक दल चुनाव में व्यस्त है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में प्रचार ना कर सकें, इसलिए हमें बार बार नोटिस दिया जा रहा है। आज चुनाव आ गया जनवरी में। सौरभ भारद्वाज जी, आपको तो पहला नोटिस नवंबर में मिला था, आप नवंबर में चले जाते। उस समय आपको 5 राज्यों के चुनाव थे। मतलब इस देश में तो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त चुनाव तो रहता ही है। जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा तब कहेंगे कि हरियाणा में चुनाव है जी, हमें हरियाणा की चिंता है, हमारी सरकार हरियाणा में बन जाएगी इसलिए ये लोग हमें नोटिस दे रहे हैं, हमें प्रचार करने नहीं देना। जब हरियाणा का चुनाव खत्म हो जाएगा तब कहेंगे अजी दिल्ली का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, हमें चुनाव प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। कब तक ये चूहा बिल्ली का खेल कब तक आप खेलेंगे? एक दिन ना एक दिन आपको ईडी के सामने पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल जी। जनता सब जानती है, जनता मूर्ख नहीं होती है। अब कल से एक दिल्ली में कैंपेन चलाया जा रहा है कि जनता जन संवाद, कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो दिल्ली सरकार जेल से चलेगी या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब आप लोग जनता को इतना मूर्ख समझते हो, इतना मूर्ख समझते हो। कौन सी सरकार ऐसी होती है जो जेल से चलती है? चलिए हमको अरविंद केजरीवाल समझा दे। 2 मिनट के लिए जनता कह देती है कि हम आप जेल से चला लो भैया सरकार। जेल से कैसे सरकार चल जाएगी? मतलब जनता को इतना ये लोग बेवकूफ समझते, इतना बेवकूफ समझते जिसकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते। जांच एजेंसियों का समय बर्बाद हो रहा है। इन्हें डर है इस बात का क्योंकि मैंने घोटाला किया, मैं जाऊंगा तो मुझे पकड़ लेगी, इसलिए ये लोग तमाम लोग डर रहे हैं जाने से।
हमारे यहाँ कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। जो चोरी करता है, और एक और कहावत है, चोर बोले जोर से। मतलब जो चोरी किया है वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं किया। खूब चिल्लाएगा, जितना दम भर चिल्लाएगा, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मुझे झूठा आरोप लगाया जा रहा, मैंने चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। ये कहने से कब तक आप बचेंगे? और एक और कहावत है हमारे यहाँ, बकरी का बच्चा कब तक खैर मनाएगा। ये सारा मुहावरा आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर फिट बैठ रहा है। चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है राजनीति में। चाल चरित्र और चेहरा साफ हो गया, एकदम दूध के तरह साफ हो गया है। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल को लगता था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, और आज भी लगता है, लेकिन जांच से घबरा जाते हैं। सरकार में आए थे तो कहते हैं हम करप्शन मुक्त करेंगे, हम जांच में हम सब भ्रष्टाचारियों पे जांच करवाएंगे। आज खुद जांच में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, कैसा भ्रष्टाचारियों का जांच कराएंगे भगवान जाने। क्या कहा जाए इनके बारे में। वही हाल झारखंड के मुख्यमंत्री का है। आज शाम में झारखंड के मुख्यमंत्री का बैठक, विधान मंडल का बैठक हो रहा है विधायक दलों का। उसमें यह भी फैसला लिया जा सकता है कि हेमंत सोरेन की पत्नी झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगी अगला, क्योंकि हेमंत सोरेन भी करप्शन में है। अवैध खनन का घोटाला है हेमंत सोरेन के ऊपर। आज तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि अभी से लेकर लोकसभा चुनाव तक हर नेता को ईडी का समन जाएगा। कहां ईडी का? आप लोगों ने घोटाला किया है, इस बात को समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव और एक परिवार मिलकर बिहार को तो एकदम बर्बाद कर दिया, गर्त में मिला दिया बिहार को। मतलब ये लोग बपौती समझ रखा है। बिहार में एक शब्द है बपौती, वही हाल यहां है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जनता सब जानती है। आपको तय करना है कि ये तमाम राजनीतिक दल, ये तमाम नेता किस प्रकार की राजनीति इस देश में शुरू हो गई है। बार बार कहेंगे हम जांच करवा रहे हैं जी, हम जांच करवा रहे हैं जी, लेकिन जांच में जाएंगे नहीं जी। तो जांच होगा कैसे जी? समझने की चीज है। आप लोग समझदार हैं, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। खैर, आप लोग अरविंद केजरीवाल के इस रवैये को लेके, हेमंत सोरेन के इस रवैये को लेके क्या सोचते हैं? क्या प्रतिक्रिया है आप जब इस प्रकार की राजनीति देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? हमें कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेबुल टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।